स्वागत है आप सभी का गुरुकुल मार्ग पर। आज हम जानेंगे भगवान गणेश जी के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य तो शायद ही आप जानते होंगे। शायद ही आपको पता होगा कि गणेश जी का वाहन सिर्फ मूषक ही नहीं है। मुद्गल पुराण के अनुसार भगवान गणेश के 8 अवतार विभिन्न ब्रह्मांडीय युगों में हुए। वो अवतार और उनके वाहन इस प्रकार हैं। वक्रतुंड, घुमावदार सूंड। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस मत्स्यासुर यानी ईर्ष्या जलन पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन सिंह है। एक दंत यानी एकल दांत। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस मदासुर यानी अहंकार पर विजय प्राप्त करना है। उनकी सवारी चूहा है। मदोहर यानी बड़ा पेट। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस मोहासुर यानी भ्रम उलझन पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन चूहा है। विकट यानी असामान्य रूप, विकृत रूप। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस कामसुर वासना पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन मोर है। गजानन, हाथी का मुख। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस लोभासुर यानी लालच पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन चूहा है। लंबोदर, लटका हुआ पेट। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस क्रोधासुर यानी क्रोध पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन चूहा है। विघ्नराज यानी बाधाओं का राजा। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस ममासुर अधिकार संग्रह पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन सर्पशेष है। धूम्रवर्ण। इस अवतार का उद्देश्य राक्षस अभिमानसुर या अहंकारसुर यानी घमंड आसक्ति पर विजय प्राप्त करना है। उनका वाहन नीला घोड़ा है। यह भगवान गणेश का बहुत क्रोधित रूप है। मुद्गल पुराण के अनुसार भविष्य में ये कल्कि अवतार को महायुग शुरू करने में मदद करेंगे। दूसरा, शायद ही आपको पता हो कि भगवान गणेश जी की मुड़ी हुई सूंड की दिशा का क्या संकेत है। गणेश जी की सूंड की दिशा के अनुसार उनकी मूर्ति का अर्थ बदल जाता है। अगर सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है तो इसे सिद्धि विनायक कहा जाता है और इसकी पूजा बहुत शक्ति के साथ की जाती है। अगर सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है तो इसे वाममुखी गणेश कहा जाता है और इनकी पूजा में अधिक सहजता होती है। तीसरा, जानते हैं गणेश जी की पूजा के साथ दुर्वा घास का महत्व। गणेश जी की पूजा में दुर्वा घास का विशेष महत्व है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक बार गणेश जी ने अनलासुर नामक राक्षस को निगल लिया था, जिसके बाद उनकी प्यास बुझाने के लिए उन्हें दुर्वा घास खिलाई गई, जिससे उनका शरीर ठंडा हो गया और तब से दुर्वा घास को गणेश जी की पूजा में महत्वपूर्ण माना जाता है। चौथा, जानते हैं कि हाथी का ही सिर क्यों। हाथी ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति दोनों का ही प्रतीक है। एक हाथी के मुख्य गुण होते हैं बुद्धि और सहजता। एक हाथी का विशालकाय सिर बुद्धि और ज्ञान का सूचक है। हाथी कभी भी अवरोधों यानी रुकावटों से बचकर नहीं निकलते, ना ही अपना रास्ता बदलते हैं। वे केवल उन्हें अपने मार्ग से हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। यह सहजता का प्रतीक है। इसलिए जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो हमारे भीतर भी ये सब गुण जागृत होते हैं। तो ये थे भगवान गणेश जी से जुड़े कुछ अद्भुत और रोचक तथ्य। गणेश जी की महिमा और उनकी लीलाएं असीमित हैं और उनके बारे में जितना जानना उतना कम है। उनके ज्ञान, बुद्धि और शक्ति के प्रतीक में हमें जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।